अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम फ़ज़लुल्लाहि युअती मन यशाउ, बेशक अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे चाहे अता करे। आज की तारीख़ 14 अगस्त 2023 है। ठीक आज से 76 साल पहले 1947 14 अगस्त 1947 को अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, हिंदुओं की ग़ुलामी से, मरहठों की ग़ुलामी से, सिखों की ग़ुलामी से, जालिम और जाबिर हुक्मरानों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल की थी। यकीनन आज का दिन इकबाल की ख्वाब की ताबीर का दिन है। आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की अनथक मेहनत का दिन है कि आज की आज़ादाना माहौल के अंदर अगर हर पाकिस्तानी आज़ादाना सांस ले सकता है तो ये इन्हीं की अनथक मेहनत की वजह से है। यकीनन आज के दिन पूरे पाकिस्तान में यह आज का दिन यौम तशक्कुर के तौर पर मनाया जा रहा है। तमाम पाकिस्तानियों को सबसे पहले तो 14 अगस्त की बहुत सारी इस नेमत के शुक्राने के दिन की बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के दिन को 2 रकात नफल अदा करके और हमारे उन बुज़ुर्गान दीन को इसाले सवाब के तौर पर भी पेश करके मनाया जा सकता है कि जिन्होंने अनथक माली और जानी कुर्बानियों का नजराना देकर इस तहरीक पाकिस्तान में इस वतन को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी। आज का दिन अगर उन उलमा और मशाइख को याद ना किया जाए ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। आइए चंद जो है ना वो उलमा मैं आपके सामने जो है जिनके नाम पेश कर देता हूँ कि जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में बहुत सारी कुर्बानियों के नजराने पेश किए, जिनमें शाह मोहम्मद सुलेमान फलवारी, पीर मोहम्मद इस्माइल रोशन सिरहंदी, पीर मोहम्मद हसन जान सिरहंदी, पीर मोहम्मद हुसैन जान सिरहंदी, पीर मोहम्मद हुसैन जान सिरहंदी के बाद पीर मोहम्मद मकबूल रसूलुल्लाह, मखदूम सैयद मोहम्मद रज़ा शाह गीलानी, ख्वाजा अब्दुल समद अल मारूफ हुजूर जी, पीर सैयद जमात अली शाहपुरी और उसके बाद सैयद सज्जाद हुसैन शाह सैकरी, पीर फ़ज़ल हक कार बोगवी, सैयद सत्तार बादशाह पेशावरी, ख्वाजा हसन निज़ामी दहलवी, मुल्ला शोर बाज़ार काबली, मियाँ ग़ुलामुल्लाह शर्कपुरी, पीर मोहम्मद शाह भैरवी, पीर मासूम बादशाह चौराही, पीर ग़ुलाम मुजद्दिद सरहंदी, ग़ुलाम ख्वाजा ग़ुलाम समद अम्बालवी, पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात मानकी शरीफ, ख्वाजा ग़ुलाम सदीदुद्दीन तौंसवी, फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कलाचवी, पीर अब्दुर्रहमान भरचुंडी, सैयद मोहम्मद हुसैन अली पूरी, सैयद मोहम्मद ताहिर अशरफ जीलानी, सैयद पीर मोहम्मद मुहद्दिस कछोचवी, ख्वाजा अब्दुल रशीद पानीपति, सैयद अली अहमद शाह केथली, पीर मोहिउद्दीन लाल बादशाह मुकदवी, पीर अब्दुल सत्तार जान सिरहंदी, शाह मोहम्मद मजहरुल्लाह दहलवी, पीर मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह शाह जलालपुरी, साहिबजादा मोहम्मद उमर बेर बेलवी, सैयद मंजूर अहमद मकान शरीफ़ी, सैयद सईद शाह नबोरी कोहाटी, सैयद मज़हर गीलानी पेशावरी, पीर अब्दुल्ला जान सिरहंदी, दीवान सैयद आले रसूल अली ख़ान अजमेरी, पीर सैयद ग़ुलाम मोहिउद्दीन गोलड़वी, मियाँ अली मोहम्मद ख़ान बसी शरीफ, पीर मोहम्मद हाशम जान सरहंदी, पीर मोहम्मद इसाक जान सिरहंदी, पीर अब्दुल लतीफ़ ज़कोटी शरीफ, सैयद मोहम्मद हुसैन ज़फ़र सखोचगी, ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी, पीर ग़ुलाम मुर्तज़ा सिरहंदी, मखदूम शौकत हुसैन गीलानी, साहिबजादा ज़हूरुल हक गुरदासपुरी, पीर मोहम्मद कासम मशहूरी। इस तरह से बहुत सारे और भी मुजाहिदीन और उलमा ने आज के दिन की जो ख्वाब की ताबीर के लिए जो उन्होंने ख्वाब देखा था और इस मुल्क को हासिल करने के लिए यकीनन 1757 अगर सिराजुद्दौला से देखा जाए या टीपू सुल्तान जैसे मुजाहिद की कुर्बानियाँ देखी जाएँ या शहाबुद्दीन गोरी हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, यहाँ तक के बहुत सारे बड़े बड़े बुज़ुर्गों और उलमा और मुजाहिदीन ने आज का जो आज़ादाना मुल्क, एटमी ताकत रखने वाला मुल्क जो है इसके ख्वाब की उन्होंने ताबीर देखी थी। लेकिन हम इन तमाम जालिम और जाबिर जो अंग्रेज़ थे, मरहट थे या सिख थे, हिंदू थे, काफिर थे, उनकी ग़ुलामी से तो आज़ादी हासिल कर ली, लेकिन अफसोस आज भी हम अंदरूनी दुश्मनों की ग़ुलामी से आज़ाद नहीं हो पाए, जकड़े हुए हैं। मेरी मुराद जिन शख्सियात की तरफ इशारा है इंशाल्लाह मैं जो है ना वो कौन कौन से वो निज़ाम है, कौन कौन से वो करप्ट माफिया हैं जिनसे आज हम आज़ादी हासिल ना कर सके। लेकिन इससे मुराद वो लोग ना लें कि जो पाकिस्तान की करेंसी अपनी जेब में चूम कर रखते हैं लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं और वतन अज़ीज़ के ख़िलाफ़ गलत नारे लगाते हैं। आज भी हम इन शैतानों की जो ग़ुलामी है उनसे आज़ाद ना हो सके, कच्चे के दाड़ेल हों या पक्के के जो है ना वाइट कॉलर क्रिमिनल्स प्रोटोकॉल वाले लोग हों, उनकी ग़ुलामी से आज़ादी हमने हासिल नहीं कर सके। यकीनन ये इकबाल की ताबीर का दिन है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत का दिन है। हमारे पीर जमात अली शाह साहब हों या दीगर बहुत सारे उलमा तहरीक पाकिस्तान से लेकर
और यानी हमारे सैयद आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी ने जो तो दो कौमी नज़रिया पेश किया, बल्कि दो कौमी नज़रिया तो इस्लाम को उसी दिन 1400 साल 1500 साल पहले ही मिल चुका, जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेसत शरीफ हुई और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये जो पहला इस्लाम का मार्का जो बदर था, यकीनन यही हमारा दो कौमी नज़रिया था कि मुसलमान अल्लाह को एक, उसके रसूल को एक, कुरान को एक जो है ना वो तस्लीम मानते हैं, और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आएगा उस रसूल के एतबार से रसूल की ज़ात को एक मानते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात के बाद कोई भी नबी क़त्ई तौर पर नहीं आएगा। उसके तहरीक पाकिस्तान के बाद फिर फितना जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उठा और यानी ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ जो हमले हुए, तब भी हमारे बहुत सारे उलमा ने, मुजाहिदीन ने जो अपनी जानों के नजराने पेश किए, और जुल्फ़िकार कादियानी जो उस वक्त में वज़ीर ख़ारजा था, फितना बर्पा किया था, फिर बहुत सारे मुजाहिदीन अपनी जानों के नजराने पेश किए। हमारे ही उलमा और मशाइख ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाया है और पाकिस्तान बचाएँगे, और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह मज़ीद तरक्की और उरूज के उस जो है ना वो सितारा औज पर पहुँचाएँगे। ये उलमा थे जिन्होंने आज के दिन की ताबीर और ख्वाब देखा। हम यकीनन बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह जुल्म और ज़्यादतियों से आज़ाद हो गए। जो मुल्क आज आज़ाद नहीं है, यकीनन वो उनके जो है ना बस वो हालात देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भर के जहाँ जहाँ मुसलमान जुल्म और ज़्यादतियों के शिकार हैं उनको भी आज़ादी नसीब फरमाए। यकीनन हम आज़ाद हो चुके अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से, हम आज़ाद हो चुके हिंदुओं, सिखों, मराठों की ग़ुलामी से, लेकिन हम ताहाल आज़ाद ना हो सके अपनों की ग़ुलामी से, हम आज़ाद ना हो सके लोड शेडिंग से, हम आज़ाद ना हो सके तालीम के कम मयार से, हम आज़ाद ना हो सके पाकिस्तान पर चढ़े कर्ज़ों से, हम आज़ाद ना हो सके पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन से, हम आज़ाद ना हो सके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बकवास करने वाले बोलने वालों से, हम आज़ाद ना हो सके पाक फ़ौज पर बकवास करने वालों से, हम आज़ाद ना हो सके करप्ट और अयाश सियासतदानों से, हम आज़ाद ना हो सके महंगाई के तूफ़ान से, हम आज़ाद ना हो सके दफातर के रिश्वतों से, हम आज़ाद ना हो सके बेरोज़गार काबिल नौजवानों के हक़ को बेचने वालों से, हम आज़ाद ना हो सके बग़ैर फर्नीचर के स्कूलों से, हम आज़ाद ना हो सके नाइल मनसबदारों से, हम आज़ाद ना हो सके 17 ग्रेड की नौकरी से लेकर स्वीपर की 1 ग्रेड तक की नौकरी बेचने वालों से, हम आज़ाद ना हो सके टूटी सड़कों से, हम आज़ाद ना हो सके उन ठेकेदारों से जिनका मकसद फ़कत पैसा कमाना है, हाँ, और सड़कों में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करना है। हम आज़ाद ना हो सके ज़मींदारों के नाजायज़ पानी को नाजायज़ तरीक़ों से बेचने वालों से, हम आज़ाद ना हो सके मनसब के गलत फ़ैसलों से, हम आज़ाद ना हो सके रिश्तों पर ना रिश्वतों पर ना अहल को पोस्टिंग देने वालों से, हम आज़ाद ना हो सके ज़ख़ीरा अंदोज़ों से, हम आज़ाद ना हो सके नाजायज़ टैक्सेस लगाने वालों से, हम आज़ाद ना हो सके असेंबलियों में हज़ारों के खर्च पर करोड़ों के बिल बनाने वालों से, हम आज़ाद ना हो सके शाही प्रोटोकॉल से, हम आज़ाद ना हो सके कच्चे के दाड़ेल और दहशतगर्दों से, हम आज़ाद ना हो सके इस मुल्क को लूटने वालों से, जुल्म करने वालों से, ज़्यादती करने वालों से, खिलवाड़ करने वालों से, इस मुल्क को बर्बाद करने वालों से, अंदरूनी साजिश और बैरूनी एजेंसियों की मुखबरी करने वालों से। अल्लाह तबारक व तआला हमें अंदरूनी और बैरूनी साजिशों से महफूज फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। आज के इस मुल्क के लिए जिन्होंने हमारे उलमा और मशाइख ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और जिस अंदाज़ का वो मुल्क चाहते थे, अल्लाह इस मुल्क को वो तरक्की अता करे। खुदा करे कि उस मुल्क पर ऐसी रहमत और रिदवान की बारिशें आए कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुपर पावर बन जाए। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी मादनियात और नेमतों से इस मुल्क को नवाजा है, सिर्फ़ अगर अच्छे हुक्मरान आ जाएँ और यकीनन अगर हमें इस्लाम के कायदे और कानून पर रियासत मदीना की हकीकी सूरत पेश करने वाला कोई हुकूमत करने वाला आ जाए कि ढोंगी या रियासत मदीना का जाली नारा लगाने वाला हुक्मरान खुदा करे कि ना आए, लेकिन अगर रियासत मदीना कायम हो जाए तो यकीनन वो मदीना कि जहाँ से इस्लाम ने तरक्की उरूज पाया, पूरी दुनिया में फैल गया। वो क्या थे? रसूलुल्लाह के दिए हुए कायदे और कानून थे, कुरान का उसूल था, कुरान के कवानीन थे। अगर आज भी उस पर अमल किया जाए तो मुसलमान अपना खोया हुआ वक़ार हासिल कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन नेमत के शुक्राने पर 2 रकात नफल अदा कर कर हमें अपने उलमा, मशाइख, बुज़ुर्गान दीन जिन्होंने इस वतन अज़ीज़ के लिए कुर्बानियाँ पेश की, उन्हें इसाले सवाब करके और आज का यौम तशक्कुर मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।